नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर के अप्रैल एडिशन 2026 का जो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि लगभग इसमें 812 प्रश्न है जो एमसीक्यू के रूप में है। और ये जो है आपके 2025 से लेकर के 2026 तक के पूरे एक साल का जो करंट अफेयर होने वाला है, जो एमसीक्यू के रूप में दिया गया है। यानी अप्रैल 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक इसमें सभी एक साल का आपको ईयरली करंट अफेयर हो जाएगा। जो आपके आने वाले जितना भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का है, रेलवे का है या बैंकिंग का है या कोई भी अन्य स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और स्पीडी करंट अफेयर से अधिकतर प्रश्न आपको मिल जाता है, इसलिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद जो हम आपको एसपीडी का जो वन लाइनर भी करंट अफेयर कराएंगे, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। साथ में जितना भी टॉपिक वाइज होता है वो सभी करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किसको प्राप्त हुआ है? आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा हो जाएगा? ये जो है स्लोवेनिया देश हो जाएगा। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये पहल की शुरुआत मणिपुर के द्वारा किया गया। निंगोल वन पहल मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसे सम्मानित जो है राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गया है? 5 का राइट आंसर की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि आरसीबी बन गया है। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा किया है? किसने किया है घोषणा? फिलीपींस ने किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? 7 की बात करें तो गुजरात जो है दूसरा राज्य हो जाएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? 8 की बात करें तो पाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आयोजन जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात कर अनाहत सिंह ने जीता है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 12 की बात कर तो माल्टा करेगा। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? 13 की बात कर तो रिया सोलंकी है। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? इसका राइट आंसर की बात करें हिमाचल प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा। T20I में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले महिला खिलाड़ी फैनी उटागू सिमनंदे किस देश के हैं? 15 की बात करिए जो है रवांडा देश के हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? इसमें भारत को 13वां रैंक दिया गया है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तेलंगाना के द्वारा मुफ्त नाश्ता योजना शुरू किया गया है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 19 की बात करें तो सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? 20 की बात करें तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जो है यूके हाउस ऑफ कॉमन महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री है। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? ये जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर यानी कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? जावेद अशरफ जो है पहले भारतीय राजदूत है। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटी पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका रिकॉर्ड जो है भूपति राजू अनमीश वर्मा ने बनाया है।
2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? इसका जो है तमिलनाडु जो है शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य रहा है। प्रसिद्ध चापचार कोट महोत्सव या उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ये जो है मिजोरम से हो जाएगा। भारत में महिला किसानों का सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है? कृषि सखी पहल शुरू किया गया है। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है? 27 की बात करें तो अर्जेंटीना जो है WHO से अलग हो गया है। हार्मुज जलमड्रू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू किया है? रिलीफ योजना शुरू किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? 29 की बात करें तो कालिंजर किले की पहाड़ी को दिया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 यानी नोबेल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें कावेह मदानी को दिया गया है। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? राजस्थान ने मनाया है। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? 32 की बात करें तो भव्य जो है योजना शुरू किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाले देश कौन सा है? 33 की बात करें तो फिनलैंड जो है इसमें शीर्ष देश है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? ये जो है नेपाल की महिला सांसद बनी है। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल है? इसमें टोटल जो है 3 भारतीय स्थान शामिल है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? 37 की बात करें जयंती कुमारेश का चयन किया गया है। पोट्टी श्री रामुलुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? 38 की बात करें तो अमरावती में हुआ है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा संचालित किया जा रहा है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? 40 की बात करें तो ममता कालिया को दिया गया है। ब्यूटिस बरागी भीमे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजा गया है? 41 की बात करें पश्चिम बंगाल में खोजा गया है। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मयंक चक्रवर्ती है। कुसुनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? ये जो है किस राज्य का हो जाएगा? ओडिशा का स्मार्ट गांव घोषित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? इसका पुरस्कार जो है वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? ये जो है आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान पहला हो जाएगा। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? 47 की बात करें आर वैरामुथु को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से नवाजा गया है। फ्रीडम शील्ड किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? 48 की बात करिए जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास है। ऑस्कर 2026 के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म कौन सा है? 49 की बात करें तो होम बाउंड है। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए AI प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम जो है भारत विस्तार रखा गया है। BCCI द्वारा पॉली उमरिगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया है? 51 की बात करें शुभमन गिल को दिया गया है। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाया है? 52 की बात करें तो मॉरिशस ने मनाया है। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव इंथ्योनेसिया को वैध माना है? 53 की बात करें तो भारत ने माना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? 54 की बात करें तो चंडीगढ़ बना है।
भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? 55 की बात करें तो मेनका गुरुस्वामी बनी है। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें गुजरात हो जाएगा। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन सिक्किम में किया गया है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? ये जो है ऊंची कूद में जीता है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? 59 की बात कर ईरान ने इनकार कर दिया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? ये जो है श्रीलंका में चलाया जा रहा है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? 61 की बात करें तो इसमें ओडिशा प्रथम स्थान पर हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है? ये जो है मदुरई हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। धर्म की आज़ादी बिल 2026 के किस राज्य सरकार ने पारित किया है? 63 की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पारित किया गया है। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? इसका नाम अवतार रखा गया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल्स जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? 65 की बात करें उत्तराखंड इसमें शीर्ष पर है। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? निर्भया निशा पहल शुरू किया गया है। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 है किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? ये जो है अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया है। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 57वां स्थापना दिवस मनाया है। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये जो है आरिम नचम्मा बनी है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? 71 की बात करें तो भारत है। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? 72 की बात करें तो जॉर्ज रसेल है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? 73 की बात करें तो ये स्पेन में हुआ है। होर्नो ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले भारत का स्थान क्या है? इसमें तीसरा स्थान है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? 75 की बात करें तो भारत ने जीता है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? 76 की बात करें तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर शशिधर सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया है? 77 की बात करें तो 76वीं पुण्यतिथि मनाया गया है। हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? ये जो है महाराष्ट्र में मनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 79 की बात करें तो फिन एलन ने बनाया है। लेप्रोसी के पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन है? ये जो है चिली हो गया है। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? 82 की बात करें अमेरिका की कार्रवाई। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? इसके मुख्य अतिथि की बात करें तो अलेक्जेंडर स्टब है। किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दिया है? 84 की बात करें स्कॉटलैंड ने मंजूरी दिया है। मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन हो गया है? 85 की बात करें तो डेनमार्क हो गया है। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू किया गया है? ये जो है मेरठ में शुरू किया गया है। मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? 87 की बात करें तो 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। हुल्ला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? 88 की बात करिए पंजाब में मनाया गया है।
रणजी ट्रॉफी 2026 के खिताब किस टीम ने जीता है? 89 की बात करें तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? 90 की बात करें तो अबू राज कर दिया गया है। गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 91 की बात करें ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? 92 की बात करिए गुजरात में हुआ है। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में किया है? इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ये जो है चित्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की विजेता कौन सा टीम रहा है? इसका राइट आंसर की बात करें भारतीय सेना रहा है। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? ये जो है तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया है। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित किया गया है? 97 की बात करें सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित किया गया है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? 98 की बात करें तो ग्रीस को मिला है। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? 99 की बात करें तो बेलाग्राम बना है। भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को छठा स्थान मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? 103 की बात करें तो ऑपरेशन चिवालरस नाइट शुरू किया है। विंटर ओलंपिक 2026 महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? 104 की बात करें तो अमेरिका ने जीता है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है? 105 की बात करें तो बिहार को घोषित कर दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडिया 2026 भारत का स्थान क्या है? इसमें जो है 75वां स्थान है। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो है हैदराबाद में आयोजित किया गया है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी का स्थापना कहाँ किया जाएगा? इसका स्थापना बेंगलुरु में किया जाएगा। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल हो जाएगा। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाया गया है? 396वीं जयंती मनाया गया है। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? 111 की बात करें तो गुजरात ने किया है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? 112 की बात करें बेंगलुरु में हुआ है। पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जो है जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने % कोटे को मंजूरी दिया है? 3% को मंजूरी दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ शुरू किया है? 115 की बात करें तो जयपुर में किया है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन है? 116 की बात करें तो भारत हो जाएगा। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया है? ये जो है 38वीं पुण्यतिथि मनाया गया है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 118 की बात करें तो राशिद खान बने हैं। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? ये जो है जोहानस कलाबो हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब स्मृति मंधाना ने जीता है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? ये जो है मथुरा में बनाया जाएगा। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा।
पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन की बात करें असम में किया गया है। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? ये जो है नागालैंड के द्वारा लगाया गया है। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? 125 की बात करें तो केरल ने शुरू किया है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? 126 की बात करें तो सुधाकर दलेला ने किया है। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? 127 की बात करें तो ईशान किशन है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये जो है दिल्ली एम्स के द्वारा शुरू किया गया है। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? इसका राइट आंसर की बात करें दूसरा सबसे बड़ा देश है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? ये जो दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? थाईलैंड के साथ किया है। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची को से कितने स्मारक को हटाया है? 133 की बात कर तो 18 को हटाया है। अनाज स्टोरेज प्लांट के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? 134 की बात करें तो बालाघाट को चुना गया है। CPI का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? ये जो है 2024 कर दिया गया है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? 136 की बात करें गांधीनगर में हुआ है। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? 137 की बात करें तो आदित्य पांड्या बने हैं। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? इसका राइट आंसर की बात करें तो किसे दिया गया है? रूबल नागी को दिया गया है। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखा गया है? ये जो है उत्तराखंड में रखा गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान 51वां है। चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल यानी स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? इसका राइट आंसर की बात करें इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? ये जो है मुंबई में बनाया गया है। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शिखर धवन को बनाया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान 45वां है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? 145 की बात करें तो राजस्थान है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये जो है दिल्ली हो जाएगा। थान्या सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? 147 की बात करिए केरल की बनी है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? 148 की बात करें रजत पदक जीता है। आई लाइव कनेक्ट यानी AI हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है? ये जो है भारत में लॉन्च किया गया है। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरोथियोमिस केरालेंसिस कहाँ खोजा गया है? केरल में खोजा गया है। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियंस 2026 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें तो भारत ने जीता है। पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? 152 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? इसके खिताब की बात करें तो सर्विसेज ने जीता है। 2026 में PM मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश का किया है? 164 की बात करें तो मलेशिया का किया है। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? 155 की बात करें दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब भारत ने जीता है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले भारत दुनिया में किस स्थान पर है? 157 की बात करें तो चौथे स्थान पर है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? 158 की बात करें तो पारादीप पोर्ट को मिला है।
एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? ये जो है वीओ चिदम्बरम पोर्ट है। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? 160 की बात करें तो गोवा हो जाएगा। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जो है हरियाणा ने जीता है। भारत वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये जो है केरल बन गया है। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें तो वॉलमार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरवस्क किस देश का है? ये जो है किस देश का हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? अलवर हो जाएगा। WPL 2026 के खिताब आरपीसी ने किसे हरा कर जीता है? सॉरी, यहाँ पर जो है आरसीबी होना चाहिए था, यहाँ पर गलत टाइपिंग है, आरसीबी होना चाहिए, आरबीसी दिया गया है। सभी को पता होना चाहिए, आप लोग देखते होंगे तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर जीता है। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? ये जो है स्पेन हो जाएगा। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा मिला है? 168 की बात करें तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिला है। हाल ही में क्रैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 169 की बात करते वीरभद्रन रामनाथन को मिला है। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? ये जो है युवाओं को संबोधित किया गया है। AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? ये जो है कौन नियुक्त हुई है? निवेदिता दुबे नियुक्त हुई है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? 173 की बात करें तो त्रिपुरा को मिला है। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? 174 की बात करें तो युमनाम खेमचंद सिंह ने लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? 175 की बात करें तो गुजरात है। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? 176 का राइट आंसर की बात करें तो 4.3% लक्ष्य रखा गया है। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? इसका नया नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? इसका महिला एकल विजेता एलेना राबाकिना है। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना के किस टीम ने हिस्सा लिया है? इसमें जो है सारंग एरोबैटिक टीम ने हिस्सा लिया है। ग्रैमी अवार्ड 2026 के विजेता कौन है? इसके विजेता जो है दलाई लामा है। छारी दंड अभयारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? ये जो है गुजरात में है। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिला है जो कि सर्वाधिक है? 182 की बात करें 7.85 लाख करोड़ रुपया मिला है। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? ये जो है महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? 184 की बात करिए उत्तर प्रदेश में है। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 185 की बात करें तो 1 फरवरी को मनाया गया है। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? ये जो है युवा शक्ति को कहा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? इसका जो एकल विजेता कार्लोस अल्काराज है। देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुआ है? 188 की बात करिए साबरमती में शुरू हुआ है। यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? 189 की बात करें तो ईरान को घोषित किया है। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी कौन सी पुण्यतिथि था? इसका राइट आंसर की बात करें 78वीं पुण्यतिथि था। गणतंत्र दिवस 2026 को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? इसका पुरस्कार जो है महाराष्ट्र को मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? 192 की बात करें 7.4% है।
भारत की पहली AI पावर यूनिवर्सिटी कहाँ है? 193 की बात करिए मेरठ में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? ये कहाँ पर है? मेघालय में है। पॉवर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन है? 195 की बात करें धमतरी जिला हो जाएगा। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात कर तो कालिंगा लांसर्स ने जीता है। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? 198 की बात कर तो बैसिलस सबटिलिस को घोषित किया है। भारत का पहला मेनोपोज क्लिनिक कहाँ खुला है? ये महाराष्ट्र में खुला है। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये जो है तेलंगाना में किया गया है। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? ये जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष के थीम के साथ मनाया गया है। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें धर्मेंद्र सिंह देओल ये सम्मानित मनाया गया है। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? इसका तैनाती जो है विशाखापट्टनम में किया गया है। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? ये जो है स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? ये ऑपरेशन जो है झारखंड में किया गया है। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट ने किया था। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? इसमें जो अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया है। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? इसमें टोटल 19 महिलाओं को दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? सीता सेल्के को चुना गया है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? गृह सूचीकरण व आवास गणना पर केंद्रित है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? इसका पुरस्कार जो है सिक्किम पुलिस को दिया गया है। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? 214 की बात करें तो सिनर्स ने बनाया है। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है? 16 को दिया गया है। पद्म विभूषण 2026 विजेता N राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से हो जाएगा। शांति निस्तारीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? ग्राका माचेल को चुना गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जल भवन किया गया है? 218 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का किया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? ये जो है मुंबई में खोला गया है। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? इसका पुरस्कार द एलिसियन फील्ड को मिला है। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? ये जो है राजस्थान का किया गया है। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? इसका राइट आंसर की बात करें 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है। झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? इसमें जो है INS सागर ध्वनि ने भाग लिया है। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी किया है? तेलंगाना ने किया है।
21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? त्रिपुरा ने मनाया है। हाल ही में चर्चित बगुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से? सभी को पता होना चाहिए, असम से हो जाएगा। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया है। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 16वें स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुने गए हैं। पंचायत के अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेशा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? ये जो है झारखंड में लागू किया गया है। 17 जनवरी 2026 को शुरू किया गया भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशन के बीच चलता है? ये जो है हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या में चलता है, यानी हावड़ा से गुवाहाटी तक चलता है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? ये जो है डेनमार्क में होने वाला सैन्य अभ्यास है। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ये जो है आंध्र प्रदेश से है। विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? सौराष्ट्र को हराकर जीता है। आर्यन वार्स ने भारत के कौन से शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ये जो है 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुआ है? इसमें जो है एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुआ है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 6ठे स्थान पर है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? हैमनेट को मिला है। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? इसका आधिकारिक विषय भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @ 75 है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? इसका राइट आंसर की बात करें, नर्मदा नदी में उजागर किया गया है। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है? 10वीं वर्षगांठ मनाया गया है। भारत की पहली सोलर पावर ATM वैन किसने लॉन्च किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। हाल ही में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। तीसरी पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट मैन स्पोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? ये जो है महाराष्ट्र से किया गया है। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर की बात करते हैं, पवन कल्याण बन गए हैं। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? इसका कूट नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? ये जो है पंजाबी गायिका काका के लिए लॉन्च किया गया है। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, इजराइल हट गया है। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? एतिहाद एयरलाइन को घोषित किया गया है। किस देश की क्रिकेटर एलिजा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाले भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगा? ये जो है मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर चलेगा। छात्रों के लिए अपार ID बनाने बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान पर किस राज्य ने स्थान प्राप्त किया है? छत्तीसगढ़ ने स्थान प्राप्त किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें जो है 80वां स्थान दिया गया है। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? ये जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? 259 की बात करें, दरभंगा में निधन हो गया है।
जुबैर जलाली ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? 260 की बात करें तो लिली लिली हो जाएगा, यानी जुबैर जालसी किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? लिली के लिए जीता है। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डीमे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? इसमें पहला स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया है। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन केरल में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू किया जाएगा? ये जो है हरियाणा में शुरू किया जाएगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? ये जो है स्वाति शांता कुमार ने जीता है। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन है? पुरी बन गया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? भारत ने सुदर्शन चक्र पहल लॉन्च किया है। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? कतर को घोषित किया गया है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठन से हटने का घोषणा किया है? 66 संगठन से हटने का घोषणा किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआई के शुभंकर का नाम क्या है? 272 की बात करें तो उदय रखा गया है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये जो है तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वाणिज्य अभयारण्य से शुरू हुआ है? ये जो है थंथाई पेरियार से शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? महाराष्ट्र ने किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जो है गुंटूर में किया जाएगा। भारत ने किस देश के पेशेवर के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? 278 की बात करें चीन के लिए लॉन्च किया है। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम बन गया है। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? असम के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? कौन बना रहा है? फ्रांस बना रहा है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब कर्नाटक ने जीता है। दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाले सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें काम्या कार्तिकेयन बनी है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाया गया है? 195वीं जयंती मनाया गया है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। प्रारंभिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर की बात करें तो डेनमार्क बन गया है। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर की बात करें तो आंद्रे डी ग्रास बने हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबैम किसने लागू किया है? इसका राइट आंसर यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना? बुल्गारिया बन गया है। 1 जनवरी 2026 को DRDO को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? इसका राइट आंसर दीप्ति शर्मा हो जाएगा। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है?
इसका राइट आंसर सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ किया है। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये जो है राजस्थान ने लॉन्च किया है। चर्चित ऑरेशनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? रूस से हो जाएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर सोनम येसे बने हैं। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश में है। होर्नो इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? इसका राइट आंसर जयश्री उल्लाल हो जाएगा। फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पू ने कौन सा पदक जीता है? इसमें जो है कांस्य पदक जीता है। बिहार के किस संस्थान ने पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? ये जो है IIT पटना के द्वारा शुरू किया गया है। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? लखनऊ में किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? इसका राइट आंसर की बात करें डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा किया गया है। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला किसने विकसित किया है? ये जो है IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ये जो है हार्दिक सिंह को किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? सभी को पता होना चाहिए, सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया था। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? ये जो है मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया जाएगा। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाया गया है? 101वीं जयंती मनाया गया है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर की बात करें चीन ने घोषणा किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? ये जो है चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? किसने जारी किया है? ओमान ने किया है। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर मोरवीर रखा गया है। चर्चित नरपुह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये जो है मेघालय में स्थित है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? ये जो है मिशेल वेंथोस बनी है। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में 0 से 100 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर में आयोजित किया गया है। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? परमाणु ऊर्जा में सुधार से संबंधित है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? गोवा में कमीशन किया गया है। भारत UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो है अबू धाबी में किया गया है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब ईस्ट बंगाल FC ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? इसका खिताब एताना बोनमाटी ने जीता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? इसका अवार्ड जो है जय शाह को दिया गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? इसमें जो है बात करें कौन राज्य है? गुजरात पहले नंबर पर है। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? ये कहाँ कमीशन हुआ है? गोवा में कमीशन किया गया है। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है?
इसका राइट आंसर सीरिया हो जाएगा। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है मोरक्को ने जीता है। चर्चा में रहा ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश को आयात किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? ये जो है हरियाणा का बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएमओ को नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम की बात करें सेवा तीर्थ किया गया है। 2025 का WTO प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? इसका अवार्ड जो है आर्यना सबालेंका ने जीता है। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दिया गया है? 125 दिन के रोजगार की गारंटी दिया गया है। हाल ही पारंपरिक नाव दौड़ उमगोंड कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये कहाँ हुआ है? मेघालय में आयोजित हुआ है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर गुवाहाटी में बनाया गया है। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें जेमिनी है। भारत ने 5वीं एशियाई यूथ पैरा गेम 2025 में कुल कितना पदक जीता है? इसमें टोटल पदक की बात करें तो 56 हो जाएगा। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसके सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बन गए हैं। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें तो पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? ये जो है एक प्रकार की बात करें तो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? इसका अवार्ड जो है उस्मान डेम्बेले को दिया गया है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एकता 2025 किया गया है? किसके बीच हुआ है? मालदीव के बीच हुआ है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? 72 को किया गया है। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ओमान ने सम्मानित किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? संगीता बरुआ को चुना गया है। किस राज्य की पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है? आंध्र प्रदेश के पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? इसके पर्सन ऑफ द ईयर AI के आर्किटेक्ट्स को चुना गया है। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो 2027 में करेगा। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? ये जो है इसका राइट आंसर की बात करें तो सिलसेरा झील को घोषित किया गया है। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? ये जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो स्किन ऑफ यूथ ने जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ये जो है साई जाधव है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? एजा विल्सन को नामित किया है। अमेरिका ने नए G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? ये जो है पोलैंड को शामिल किया गया है। लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया है? ये जो है कोलकाता में किया गया है। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? ये जो है राजस्थान हो जाएगा।
5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? इसका खिताब सुप्रिया साहू ने जीता है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? रवीना टंडन को चुना गया है। टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये जो है कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा किया है? किसने किया है? महाराष्ट्र ने घोषणा किया है। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सुनील नरेन बने हैं। भारत और किस देश के बीच रेलो समझौता किया गया है? किसके बीच हुआ है? रूस के बीच हुआ है। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये दीपावली को शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? इसका राइट आंसर नील मोहन को चुना गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? 372 की बात करें तो रूस बन गया है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? 373 की बात करें तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये जो है दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया गया है? ये जो है असम में किया गया है। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। 2025 भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला व्यक्ति कौन है? वैभव सूर्यवंशी है। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ये जो है मलेशिया में आयोजित किया गया है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? इसमें 131वां स्थान है। इंडिया गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? ये जो है गगनजीत भुल्लर ने जीता है। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया है। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है प्रेम कुमार को नियुक्त किया गया है। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर जो है आर्मन डुप्लांटिस हो जाएगा। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 31वें सुल्तान अल्जन शाह कप का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब बेल्जियम ने जीता है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? ये जो है रेज बैट को घोषित किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका राइट आंसर हरमनप्रीत कौर बनी है। चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ये जो है अंडमान में बनाया जाएगा। चक्रवाती तूफान को दितवाह नाम किस देश ने दिया है? 390 की बात करें तो यमन ने दिया है। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका अनावरण पेरिस में किया गया है। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है राजस्थान यूनाइटेड FC ने जीता है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने किया है? इसकी खोज की बात करें तो चीन ने किया है। ATP फाइनल 2025 खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। 2025 में एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? भारतीय रुपया को घोषित किया गया है। दुबई में आयोजित एशिया युवा पैरा गेम 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसमें भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है।
मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम जो है MM कृष्णन के नाम पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की निलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें दीप्ति शर्मा बनी है। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें तो किसने जीता है? जावोखिर सिंडारोव ने जीता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो बचा 400 क्वेश्चन और बचा, इसमें टोटल 812 क्वेश्चन है। तो आपको ये पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 2 जो आपको जो है कल वीडियो मैराथन टोटल जो हम 812 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। इसका तो 1 लाइनर बचेगा, 1 लाइनर भी कराएंगे, साथ में टॉपिक वाइज भी करा देंगे। यानी स्पीडी का आपको टोटल हमें पेज बाय पेज हर एक इस किताब से आपको टोटल कंप्लीट करा देंगे। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी के PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको एग्जाम अपडेट क्विज PDF सभी मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।